हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का हिस्ट्री का दोस्तों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व करने वाले। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की तरफ दोस्तों जो भी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई जाए उसका नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के आसानी से आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो दोस्तों पेपर है वो मॉर्निंग शिफ्ट का है, तो मॉर्निंग वाले शिफ्ट बच्चे और इवनिंग शिफ्ट दोनों बच्चे बहुत ध्यान से इस वीडियो देखें। और क्योंकि इसमें से दोस्तों क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो एवं एंड द इंड्स सिविलाइजेशन के लेखक कौन है। तो वह है दोस्तों जॉन मार्शल। जी हाँ, इसका जो सही विकल्प है वो है जॉन मार्शल। चलिए प्रश्न नंबर 2, नहरों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं। तो नहरों को जो अवशेष मिले हैं वो सुतरगोई से, कहाँ से मिले हैं, सुतरगोई से ही अवशेष मिले हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने मोहनजोदड़ो में मोहरें खोज निकाली। यहाँ दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, मैंके और जॉन मार्शल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है खा, यानी राखलदास बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा से प्राप्त दर्पण निम्नलिखित में से किस वस्तु का बना हुआ था। तो हड़प्पा से प्राप्त दर्पण कांसा, टीन, तांबा, सीसा। तो सही उत्तर है तांबा। जी हाँ, तांबा इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 5, यौध्य शासकों ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के जारी किए। तो यौध्य शासकों ने जिस धातु के सिक्के जारी किए उसका नाम है सी, तांबे के। चलिए प्रश्न नंबर 6, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। ए राजगीर, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैनी, डी अवंती। तो मगध महाजनपद की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगीर, का इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, शिल्पाधिकारम निम्नलिखित में से क्या है। तमिल महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, प्राकृतिक महाकाव्य या आरामाइक महाकाव्य। तो शिल्पाधिकारम जो है वो है तमिल महाकाव्य, ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। तो वो शासक जिन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की वो हैं कुषाण शासकों द्वारा देवपुत्र की उपाधि धारण की गई थी। प्रश्न नंबर 9, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक निम्न में से कौन है। ए कौटिल्य, बी शूद्रक, डी सी बाणभट्ट, डी विशाखादत्त। तो मृच्छकटिकम नाटक के लेखक हैं शूद्रक। चलिए प्रश्न नंबर 10, मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता ने किया। ए वी एस सुधांकर, बी बी लाल, एच एच कौल या जॉन मार्शल। तो मेरठ के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन किया था वह है बी बी लाल। जी हाँ, बी बी लाल इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 11, मंदसौर के रेशम बुनकरों की श्रेणी के सदस्यों ने निम्न में से किस देवता के सम्मान में मंदिर बनवाए। तो वह है ए सूर्य, बी विष्णु, सी रुद्र, डी जो है अग्नि। तो मंदसौर के रेशम बुनकरों की श्रेणी के सदस्यों ने निम्न में से जिस देवता के सम्मान में मूर्ति मंदिर बनवाए हैं ए सूर्य, यानी का इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, रुद्रदमन निम्नलिखित में से किस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो रुद्रदमन जिस वंश का प्रसिद्ध शासक था उसका नाम है शक वंश। प्रश्न नंबर 13, बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय निम्न में से किस पुस्तक में दिए गए हैं। तो बौद्ध दर्शन से जुड़े जो विषय है किस पुस्तक में दिए गए वो हैं दोस्तों अभिधम्म पिटक। आप सभी पता कि महात्मा बुद्ध से जो ग्रंथ है वो उन्हें त्रिपिटक के संगत दिए गए, विनय पिटक, ठीक है, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय शामिल किए गए हैं, तो उसका सही विकल्प है सी। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस बेगम ने सांची में एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान किया। वह है सुल्तान जहां बेगम, यानी बी इसका सही उत्तर है, सुल्तान जहां बेगम। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में निम्न में से किस शासक के आदेश से बनवाई गई थी। तो सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं किस शासक के आदेश से बनाई गई थी, उसका सही विकल्प है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी खारवेल, डी है बिंदुसार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अशोक। जी हाँ, सबसे प्राचीन जो कृत्रिम गुफाएं हैं वो अशोक के शासनकाल में बनवाई गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 16, मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाता था जिसको निम्न में से क्या कहा जाता है। ए गोपुरम, बी तोरण द्वार, सी शिखर, डी छत्र। तो वो है शिखर, यानी सी इसका सही विकल्प है।
प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से स्त्री शिवभक्त कौन थी? तो स्त्री शिवभक्त थी कराइकल अमैयार। जी हाँ, कराइकल अमैयार मेरा भाई जो है वो कृष्ण की भक्त थी। ठीक है, अंडाल और अगर गार्गी की बात करें तो दोस्तों ये विष्णु। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? वह ग्रंथ जो तमिल वेद के रूप में जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? शिल्पाधिकारम, बी बड़ी मेखलई, सी अमुक्त मलयाद, डी वह नलिया द्वीप प्रबंधनम। तो जो सही उत्तर है वह है डी यानी घा नलियारी द्वीप प्रबंधनम। प्रश्न नंबर 19, शंकर देव के उपदेशों को निम्नलिखित में से क्या कहकर संबोधित किया गया? तो शंकर देव के उपदेशों को भगवती धर्म, जहाँ भगवती धर्म कहकर संबोधित किया गया। प्रश्न नंबर 20, गुरु नानक देव जी ने निम्नलिखित में से अपने बाद गुरु पद पर किसे आसीन किया? तो गुरु नानक जी ने अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया था गुरु अंगद देव, जहाँ गुरु अंगद देव जी को। प्रश्न नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य की अरब एवं मध्य एशिया से आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो वह है घोड़े। यहाँ इसका जो सही उत्तर वह है घोड़े, यानी का इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर निम्नलिखित में से क्या शब्द अंकित होता था? तो विजयनगर सभी राजकीय आदेशों पर जो शब्द अंकित होता था उसका नाम है श्री विरूपाक्ष, यानी का इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो हम्पी का जो पहला सर्वेक्षण मानचित्र वो कॉलिन मैकेंजी द्वारा तैयार किया गया था। प्रश्न नंबर 24, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी निम्न में से कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी थी बी यानी पंपा देवी। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह को उचित रूप से अवर्णित करता है? ए, अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं, जबकि बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। सी, बी, बहिर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं, जबकि अंतर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा का, यानी अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते हैं, जबकि गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं बहिर्विवाह। तो ए इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ए, उलमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता, बी सरिया मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून, सी जिम्मी चिश्ती सिलसिले के अनुयायी, और डी वली ईश्वर का मित्र जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता है। तो सही विकल्प है सी जिम्मी चिश्ती सिलसिले का अनुयायी। ये विकल्प सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। लिंगायत के विषय में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो लिंगायत के विषय में वे चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते, बिल्कुल ठीक है। वे श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे, बिल्कुल ठीक है। वे जाति की अवधारणा में विश्वास करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। लिंगायत जो है जाति की अवधारणा में विश्वास नहीं करते थे। वे विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देते थे, बिल्कुल ठीक है। नहीं, इसका जो सही कथन है वो है 1, 2, 4 इनका इसका सही विकल्प है। चलिए प्रश्न नंबर 28, नीचे दी गई सूचना की सहायता से महाभारत के इस पात्र की पहचान कीजिए। उसके वह 5 पांडवों से हुआ, उसके एक पति ने उसको दांव पर लगा दी, वह है द्रौपदी। जी हाँ, इसका सही उत्तर है द्रौपदी। प्रश्न नंबर 29, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। कथन किसका है? ये कथन है महात्मा बुद्ध को। इन्हें इस लाइट ऑफ एशिया की ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो संपत्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो है पैतृक संपत्ति संबंधी नियम मनुस्मृति में दिए गए हैं। बी, माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति को सभी पुत्रों में समान रूप से बांट दिया जाता था। सी, ज्येष्ठ पुत्र संपत्ति के विशेष भाग अधिकारी था। डी, स्त्रियां भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग कर सकती थी। तो जो सही कथन नहीं है वह है डी, यानी स्त्रियां भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग कर सकती थी। ये कथन जो है सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 31, नीचे दी गई सूचना की सहायता से महाभारत के इस पात्र को पहचानिए। उन्होंने हिडम्बा से विवाह किया और उनके पुत्र का नाम घटोत्कच था। तो उसका जो सही उत्तर है वह है भीम, यानी सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था। कथन और कारण में कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं तथा कारण आर कथन आर का सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल ये कथन सही, यानी का इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 33, दिए गए विकल्पों में से बुद्ध के जीवन से जुड़े व्यक्तियों में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो बुद्ध के जीवन से जुड़े सही व्यक्तियों में जो सुमिलित नहीं है वह उपमाता सुजाता, बाकी सभी सुमिलित, यानी खा इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र था और पांडवों से ईर्ष्या करने वाला। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दुर्योधन। ए इसका सही विकल्प है। चलिए प्रश्न नंबर 35,
महाभारत के आदि पर्व में निम्न से किस नगर को इंद्र की नगरी के समान शोभामान बताया गया है? तो महाभारत के आदि पर्व में जिस नगर को इंद्र की नगरी के समान शोभामान बताया गया है वह है हस्तिनापुर, यानी बी इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 36, दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प सही सुमिलित नहीं है? तो ये दिलमुन, बहरीन द्वीप, मगान, ओमान, मेलुआ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पटना। तो इसका जो सही विकल्प है वह दोस्तों जो सुमिलित नहीं है वह है मोहनजोदड़ो, पटना। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान। अगला है हड़प्पा लोगों द्वारा संभवतः ओमान से लाई जाने वाली वस्तु निम्न से क्या थी, जिसका अनुमान रासायनिक विश्लेषण के आधार पर लगाया गया? ए लाजवर्द, बी सोना, सी चांदी, डी तांबा। तो जो सही विकल्प है यहाँ, इसका सही विकल्प अगर हम बात करें तो वह है तांबा। जी हाँ, तांबा, यानी डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, डैश ने भारत को जहाँ पाया उसे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। एस एन राव ने उपयुक्त कथन निम्न से किस पुरातत्वविद के विषय में कहा था? वह है जॉन मार्शल, यानी का इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 39, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? एक, खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। बी, सिंचाई के लिए नहरों, कुओं और जलाशयों का प्रयोग होता था। थर्ड, एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। और चौथा, खेत जोतने के लिए लोहे के हल का प्रयोग करते थे। हालांकि इसका जो सही विकल्प है वो दोस्तों ए है, यानी 1, 2, 3 सही। हड़प्पा सभ्यता काल में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था, लोहे की खोज नहीं हुई थी। प्रश्न नंबर 40, शेख निजामुद्दौलिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उनके अनुयायी उन्हें सुल्तान अल मसाइक कहकर संबोधित करते थे। वो बादशाह अकबर के समकालीन थे। उनकी दरगाह दिल्ली में है। अमीर खुसरो उनके अनुयायी थे। तो वो बादशाह अकबर के समकालीन थे। ये कथन सही नहीं है, यानी बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, कबीर दास जी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहब में संकलित है, बिल्कुल ठीक है। कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, बिल्कुल ठीक है। कबीर के भक्ति मार्ग दिखाने वाले गुरु रैदास थे, बिल्कुल गलत कथन है ये, यानी जो सही उत्तर है वो है सी। चलिए प्रश्न नंबर बात करते हैं 42 का, 42, नीचे दिए गए सूचना के आधार पर पहचानिए कि ये किस सूफी संत की दरगाह के विषय में है? मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो दरगाह पर आया, बिल्कुल। अकबर यहाँ 14 बार आया था। जिस दरगाह की बात की जा रही है सूफी की वह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर, गरीब ख्वाजा नवाज, गरीब ठीक है, ख्वाजा गरीब नवाज। पुरी में स्थित जगन्नाथ भगवान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जगन्नाथ भगवान विष्णु के एक रूप हैं। जगन्नाथ भगवान अपनी बहन सुभद्रा भाई बलराम के साथ हैं। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। डी, यह मूर्ति पत्थरों को काटकर बनाई गई, तो उसका शब्द सही है, यह मूर्ति पत्थरों को काट कर बनाई गई, इसका सही विकल्प है। बौद्धिस्तों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बौद्धिस्त के विषय में जो कथन सत्य नहीं है वह है वे अपने इन पुण्यों का प्रयोग निब्बान प्राप्ति के लिए करते थे। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और इस युग में हो रहे सामाजिक बदलाव ने उलझाने में बाधे रखा था। तो सही उत्तर है इसका दोस्तों होगा वो कथन ए और कारण दोनों सत्य है तथा कारण आर कथन आर का सही स्पष्टीकरण है। नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर देखे गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तो जो चित्र है वह दोस्तों है पुरोहित राजा, यानी सी इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है केवल दृष्टिहीन बाधितों के लिए। प्रश्न नंबर 46 के स्थान पर हड़प्पा कालीन देवता थे, ठीक है, हड़प्पा कालीन देवता थे पशुपति शिव, विष्णु, वरुण, इंद्र। तो पशुपति शिव हड़प्पा कालीन देवता थे। प्रश्न नंबर 47, प्रभावती गुप्त निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्त किस पुत्री थी? वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। वह भूभाग जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था क्या कहलाया? अग्रहार कहलाया। प्रभावती गुप्त ने भूमि दान क्यों किया? पुण्य प्राप्ति के लिए। भूमि का दान निम्नलिखित में किसको किया गया? तो भूमि दान किया गया था चनाल स्वामी को। प्रश्न 51, स्त्रियों को संपत्ति में पूर्ण अधिकार मिलता था। केवल विशेष परिस्थितियों में स्त्रियों को भूमि पर स्वामित्व का अधिकार था। इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वह है प्रभावती गुप्त एक रानी थी अतः वो भूमि की स्वामी थी और उन्होंने भूमि दान भी किया। जो सही हर स्त्री की भूमि की स्वामी नहीं हो सकती थी। जो सही उत्तर है वह है 2, 3 और 4 सही है। प्रश्न नंबर 52, दगुन गांव में निम्नलिखित में से किस वस्तु का उत्पादन नहीं होता? दगुन गांव में चाय का उत्पादन नहीं होता था। किसका? चाय का। चलिए प्रश्न नंबर जो है
53 पेश विजय का भवन की संज्ञा निम्नलिखित में किस देता है? तो यहाँ पर डिमांग ठीक है, पेश जो है किसे विजयनगर भवन की संज्ञा देता है? सभा मंडप एवं महानवी डिब्बा दोनों को, यानी डी इसका सही विकल्प है। डोमिंगो पेस मूलतः निम्नलिखित में किस देश से आता है? तो डोमिंगो पेस आता है पुर्तगाल से, यानी डी इसका सही विकल्प है। अगला है महानवी डिब्बा में निम्नलिखित में से क्या था? तो महानवी डिब्बा निम्नलिखित में से दोस्तों क्या था? तो वो था एक विशालकाय मंच, यानी ए इसका सही विकल्प है। चलिए प्रश्न नंबर 56, महानवी डिब्बा में निम्न में से कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता? तो महानवी डिब्बा में जो त्यौहार नहीं मनाया जाता तो वो था होली। महानवी डिब्बा जुड़े अनुष्ठानों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो वो था राजा की पूजा शामिल नहीं थी। अगला है महानवी डिब्बा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो महानवी डिब्बा के संदर्भ में जो कथन सत्य नहीं है वो है इसे हिंद इस्लामी शैली में बनाया गया, ये कथन बिल्कुल असत्य है। प्रश्न नंबर जो है 59, भारत में राजनीतिक मानचित्र पर ए को एक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल के रूप में अंकित किया गया है। दिए गए विकल्प को चुनिए। तो इसमें ए में दोस्तों जो आएगा वह है आपका लोथल। जी हाँ, लोथल ए। दूसरा, इसी मानचित्र बी को एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल के रूप में अंकित किया गया है। तो बौद्ध बी दोस्तों जो है, अगर हम बात करें जो बी है वो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल वह है सारनाथ। तो 60 का बी सारनाथ आएगा। ये है दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन जो प्री बोर्ड में आप सभी से पूछे गए थे, और ये पूरे सटीक आंसर है दोस्तों। आप अपने आंसर को पूरी तरह से मिला सकते हैं और अपने आंकलन कर सकते हैं। और इसमें से दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन हूबहू तो नहीं, बट इसी आधार पर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो ये प्री बोर्ड का जो परीक्षा है दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस परीक्षा के आधार पर आप अपने आप को आंकलन कर सकते हैं और कहाँ आपसे चूक हो रही है, कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, ये इस वीडियो के बाद दोस्तों आप भली भांति आप समझ चुके होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको पूछिएगा, आप सभी को उत्तर दिया जाएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं और क्लास 12, 11 और 10th में हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। द पॉलिटिकल मास्टर दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ सीरीज लगातार लेकर आ रहा है आप सभी के लिए, जिसे दोस्तों आप देख कर आप परीक्षा में दोस्तों 100% की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।